बलि प्रथा का क्या रहस्य है? धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुर्गा पूजा भारतवर्ष का एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति, आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह पर्व केवल देवी की आराधना का उत्सव ही नहीं बल्कि मानव जीवन के गहन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक भी है। परंतु जब हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो एक प्रश्न मन में अवश्य आता है, बलि प्रथा का रहस्य क्या है? देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि क्यों दी जाती थी और क्या इसका कोई गहरा धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है या यह केवल एक परंपरा भर है? बलि प्रथा का प्राचीन स्वरूप। यदि हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो बलि प्रथा की जड़ें वैदिक और पौराणिक काल से जुड़ी हुई दिखाई देती है। प्राचीन काल में बलि का अर्थ केवल किसी जीव की हत्या नहीं था बल्कि अर्पण करना ही बलि कहलाता था। यज्ञों और अनुष्ठानों में अन्न, फल, फूल, अर्घ्य, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना भी बलि माना जाता था। धीरे धीरे यह परंपरा परिवर्तित होकर पशु बलि के रूप में प्रसिद्ध हो गई, विशेषकर शक्ति साधना और तांत्रिक उपासना में। माना जाता था कि असुर शक्ति को जीतने और देवी को प्रसन्न करने के लिए रक्त बलि आवश्यक है। यही कारण है कि बंगाल, असम, उड़ीसा और नेपाल जैसे क्षेत्रों में शक्ति पूजा के समय बकरे, भैंसे और अन्य पशुओं की बलि दी जाती रही है। देवी पूजा में बलि का धार्मिक महत्व। धर्म शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि बलि प्रथा शक्ति के उस भयंकर स्वरूप से जुड़ी है जो असुरों का संहार करती है। जैसे जब महिषासुर का वध हुआ तब देवी ने अपने युद्ध में रक्त से धरती को भिगो दिया। उसी की प्रतीकात्मक स्मृति के रूप में बलि को देवी का प्रिय अर्पण माना गया। पौराणिक मान्यता यह भी है कि बलि देने से साधक अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करता है। यह त्याग उसके अहंकार और आसक्ति को तोड़ता है। जब कोई साधक देवी को अपनी प्रियतम वस्तु अर्पित करता है तब वह यह स्वीकार करता है कि उसका सब कुछ देवी को समर्पित है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बलि का असली रहस्य। यदि गहराई से देखा जाए तो बलि का अर्थ केवल पशु की हत्या नहीं है। बलि का सबसे बड़ा रहस्य आत्मबलि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या ये मानव जीवन के असली राक्षस है। इनका वध करना ही असली बलिदान है। शास्त्रों के अनुसार देवी प्रसन्न तब होती है जब साधक अपने भीतर के नकारात्मक भावों की बलि देता है। यही सच्ची शक्ति साधना है। आज अनेक विद्वान और संत यह मानते हैं कि मांसाहारी बलि केवल प्रतीकात्मक परंपरा थी, जबकि वास्तविक उद्देश्य साधक के भीतर की दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करना था। आधुनिक संदर्भ में बलि प्रथा। समय के साथ समाज और धर्म की सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। आज अधिकांश स्थानों पर पशु बलि का विरोध किया जाता है और उसकी जगह नैवेद्य बलि, फल, नारियल, कद्दू या अन्य वस्तुओं का अर्पण दी जाती है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि बलि का असली अर्थ हत्या नहीं बल्कि समर्पण है। बंगाल और असम में कई मंदिरों में अब बकरे की जगह कद्दू या नारियल फोड़ा जाता है, जिसे शाकाहारी बलि कहा जाता है। नेपाल जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी भी पशु बलि दी जाती है, परंतु वहाँ भी धीरे धीरे इस प्रथा के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। बलि और शक्ति साधना का गहरा संदेश।
दुर्गा पूजा में बलि प्रथा का मूल संदेश यही है कि जब तक हम अपने अंदर की आसक्तियों और दुष्प्रवृत्तियों का त्याग नहीं करेंगे तब तक देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। बलि हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शक्ति केवल तभी आती है जब हम त्याग करना सीखें। यह हमें याद दिलाती है कि असली राक्षस बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे हैं। इनका वध करना ही देवी की पूजा है। दुर्गा पूजा में बलि प्रथा का रहस्य केवल रक्तपात या पशु हत्या में नहीं छिपा है। यह तो उस महान आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि देवी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन अपने भीतर के दोषों का त्याग है, चाहे वह काम वासना हो, लोभ हो या अहंकार। इनकी बलि ही सच्ची दुर्गा पूजा है। आज का समाज धीरे धीरे इस गूढ़ संदेश को समझ रहा है और प्रतीकात्मक बलि के माध्यम से देवी की आराधना करता है। इस प्रकार बलि प्रथा हमें यह गहन शिक्षा देती है कि देवी केवल रक्त की प्यासी नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की अधिष्ठात्री शक्ति है।